हेलो फ्यूचर सीएस, दिस इज सीएस पर सिंघल और आज की ये वीडियो ऑन डिमांड है। मेरे पास डिमांड आई थी क्योंकि मैंने डीटी की 1.5 डेज की स्ट्रेटजी डाली थी जो कि सबको बहुत पसंद आ रही है, और तो और मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी दैट यू कैन कवर इन 1.5 डेज। ठीक है, उस 1.5 दिन में ना उस स्ट्रेटजी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, वो बेस्ट है, लिटरली बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद एएफएम की भी मैंने स्ट्रेटजी डाली थी कि कैसे 1.5 डेज में उसको कवर कर सकते हो। उसके बाद मेरे पे रिक्वेस्ट है कि यार इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बता रहे हो, आईडीटी के लिए भी कुछ बोल दो। ठीक है, तो आ गया आईडीटी में बता देता हूँ। आईडीटी में इशू क्या होता है कि वो 2 एक्ट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो बहुत वास्ट हो जाता है। दूसरा एक बड़ा इशू क्या होता है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, तो बोथ ग्रुप में इशू ये होता है कि आप ऑलरेडी 4 पेपर देके आ चुके हो। अब 4 पेपर की एग्जॉशन होती है, थकान होती है, वो आईडीटी में ही निकलती है। आईडीटी में लोग रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो डीटी से तो छोटा ही है। ठीक है, अब डीटी से क्योंकि थोड़ा सा कंसाइज हो जाता है और थोड़ा इजी भी हो जाता है एज कम्पेयर टू डीटी, तो इस वजह से यहाँ पे आके रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा ढील हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक रोड मैप पूरा दे देता हूँ कैसे सारा सिलेबस कवर करना है। सारा इन द सेंस 100% तो नहीं हो सकता, देखो 100% तो बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। आपको कुछ कुछ चीजें छोड़नी होंगी, वो क्या छोड़नी होगी वो मैं बताऊंगा, और किस टॉपिक में क्या फोकस करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कितने आवर्स किस चीज को देने हैं, सारी चीजें यहाँ पता चलेंगी। चैप्टर वाइज में पूरा बताऊंगा यहाँ पे। तो आपको ना स्मार्ट स्टडी करनी होगी, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, एंड लेट्स डू इट इन द वेरी स्मार्टेस्ट वे। ओके, तो अब देखो, पहले दिन जब आप आओगे डीटी का एग्जाम देके, उस दिन आप 1-2 घंटा रेस्ट करो, उसके बाद 7 बजे से बैठ जाओ 4 बजे तक, 4 घंटा लगातार बैठो, कस्टम्स देखो। अच्छा, ठीक है, कस्टम्स में लेकिन एफटीपी छोड़ देना। एफटीपी कब करना है मैं आगे बताऊंगा, बट अभी एफटीपी के अलावा बाकी कस्टम्स का कर लो, है ना। 4 घंटे में इजीली हो जाता है। कैसे होगा, मैराथन देखो, मैराथन ऐसी देखना जिसमें क्वेश्चंस भी हो जाए आपके कवर। ठीक है, क्योंकि कस्टम्स में ज्यादातर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा वैसे भी, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं, जैसे कि आपका जीएसटी में आता है, जीएसटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफी आ जाते हैं। कस्टम्स में एक आधी आता है तो वो ज्यादा मार्क्स का भी नहीं होता। मैक्सिमम जो होता है आपका, जैसे वैल्यूएशन हो गया, बैगेज हो गया, है ना, इनके तो आपके प्रैक्टिकल आते ही आते हैं, 10 नंबर तो वही बन जाते हैं आपके नॉर्मली। तो क्वेश्चन वाला ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ये कुछ मेजर जो टॉपिक्स होते हैं उनको ज्यादा फोकस करो, और मैराथन देखोगे तो जो उसमें करा रहे हैं वो करा लो। अब मैराथन कौन सी देखें, देखो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो करी थी, मैंने विशाल सर की मैराथन करी थी, मैंने 19वीं क्लास की थी, वो वी स्मार्ट पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वी स्मार्ट अकेडमी पढ़ाते हैं, उन्हीं के चैनल पे उन्होंने मैराथन अपलोड करी थी, मैंने वही मैराथन देखी थी। जीएसटी के लिए मैंने वही कवर करी थी, और कितने आवर्स किसको देने हैं वो मैं बता देता हूँ अभी, और कैसे प्रायोरिटी रखनी है आपको। देखो मैराथन में तो उन्होंने ऐसी बस वो तो चैप्टर उठाए कराते चले गए, लेकिन आपको अपने हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज करके अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पहले कवर करने हैं। अब एफटीपी करोगे 11 बजे तक, थोड़ा बहुत रेस्ट लो, फिर उसके बाद कोशिश करो आईटीसी चैप्टर भी कर लो। आईटीसी चैप्टर भी उसी दिन कर लो। अच्छा, एग्जाम वाले दिन ही, जिस दिन डीटी का एग्जाम देखेंगे उसी दिन इतनी मेहनत करवा रहे हो, ओहो। अरे भाई देखो, हो पाए तो कर लो, नहीं हो पाएगा ना अगर, तो कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर, लेकिन आपको इसका सिग्निफिकेंस भी पता चलेगा। भी 2 मिनट और दो बस। देखो 9th को आपको स्टार्ट करना है, अगर आईटीसी इनकेस ऊपर नहीं कवर कर पाए हो तो आईटीसी से स्टार्ट करना है, और इसी सीक्वेंस में आपको सारा का सारा कवर करके चलना है। ठीक है, यही सीक्वेंस में आप कवर करोगे, ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को कवर करने में आपको 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे, और ये सिर्फ मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कब करने हैं वो मैं बताऊंगा। अभी 2 मिनट और दे दो, है ना, इसमें। फिर उसके बाद सेकंड जो आपका प्रायोरिटी होगी उसमें आपको सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में पूरा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस टीसीएस वाला कंसेप्ट कर लो, ऑब्वियसली वही मेन होता है, बाकी में बस टाइम वेस्ट लगता है। उसके बाद जॉब वर्क कर लो, छोटा सा टॉपिक है। ईवे बिल कर लो, वो भी छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद एक रिफंड है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाली प्रायोरिटी में आपका सप्लाई और रिफंड, ये 2 चैप्टर ही हैं जो थोड़े से बड़े हैं। उसमें भी रिफंड थोड़ा बड़ा हो जाता है, सप्लाई वाला फिर भी मतलब एक मॉडरेट रहता है। अब ये तीनों चैप्टर्स तो आपके फिर भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लाइक 1 घंटे के अंदर अंदर तीनों हो जाएंगे, कम में ही हो जाएंगे। 1 घंटा इसका ले लो, 1 से 1.5 घंटा इसका ले लो, तो बिल्कुल ऑप्टिमाइज मैनर में आप एफिशिएंसी के साथ करोगे तो 3 घंटे में सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये कवर करके चलना है। अब उसके बाद आपको डिमांड रिकवरी, इसमें आपका 74A जो नया चैप्टर सेक्शन आया है वो हो गया, वो अच्छे से कवर करके चलनी है हर चीजें। और ऑफेंस पेनल्टी, अब ऑफेंस पेनल्टी अब बहुत वाइड चैप्टर है, मतलब वो अकेला चैप्टर ही बहुत बड़ा है ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट वन वाले करना है। अभी इंपॉर्टेंट वन हमें कैसे पता चलेंगे, आप बताओगे, यहाँ पे लिस्ट दोगे, मैं नहीं दूंगा। मैं डीटी पढ़ाने बैठो यहाँ पे, मैं आईडीटी में इतना ज्यादा कमेंट्री नहीं करना चाहता। ये स्ट्रेटेजी भी मुझसे इसलिए शेयर करो क्योंकि ये मैंने खुद से फॉलो करी थी। एग्जामिशन आई है, एक अटेम्प्ट में सीए बन गया हूँ, तो बस मैं अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी खुद की जो पर्सनल स्ट्रेटेजी थी वही मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको मैंने फॉलो किया था, तो ये पॉसिबल है, मैंने सब कुछ कवर किया था। तो ये जो आर्ट्स लिख रहा हूँ ये एक्चुअली पॉसिबल आर्ट्स है, ये सिर्फ बनगढ़ंत आर्ट्स नहीं है कि हाँ बस लिख दिया, जो मन किया वो लिख दिया, ऐसा नहीं है। मैंने एक्चुअली इतने इतने टाइम में ये चीजें कवर करी थी, और उससे वो फ्रूटफुल था। तो इस वजह से यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी में शेयर करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डिमांड रिकवरी, अब इनका कैसे पता चलेगा, इंपॉर्टेंट मेन मुद्दा क्या था कि कहाँ से चलेगा, ये भी मैंने, ये सारा कुछ जीएसटी भी पूरा का पूरा मैंने
विशाल सर की मैराथन से ही कवर किया था, उन्होंने मैराथन अपलोड करी थी, इस बार भी आई गेस वो कर देंगे। अब मतलब चेक कर लेना उनकी या आपने जिस टीचर से किया होगा उन्होंने फास्ट रिविजन्स डाल रखे होंगे, जो भी चीज़ है आप उसको देख लो एक बार, है ना? उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वन्स वाले वो भी ना लास्ट डे के लिए बता देता है कि हाँ, ये करना है। अच्छा ऊपर एग्जामिनेशन की भी मैं बताना भूल गया, एग्जामिनेशन की भी ना आपको समरी ही करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा चैप्टर करने बैठोगे ना अकेला चैप्टर ही 4 घंटा पी जाएगा और आपको 6 से 7 घंटे में ये इतने सारे चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आओ आप फोर्थ प्रायोरिटी आपकी आएगी असेसमेंट ऑडिट और अपील रिवीजन। ये बहुत चिल टू से चैप्टर होते हैं, छोटे-छोटे चैप्टर हैं, आधे घंटे में दोनों के दोनों चैप्टर हो जाएंगे। फिफ्थ लास्ट प्रायोरिटी पे आएगा आपका रजिस्ट्रेशन, है ना? रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, टैक्स इनवॉइस, एडवांस रूलिंग, मिसलेनियस और इंस्पेक्शन सर्च सीजर, ठीक है? अब इसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन लास्ट इसलिए है क्योंकि ये वाला चीज़ हम इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आते हैं और तो और अपने जब आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं या नॉर्मली भी आपसे कोई भी लोग बात करते हैं, क्योंकि आपने आर्टिकलशिप पूरी करी हुई है, तो आपको इतनी नॉलेज होती है कि आप कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन के ऊपर अपना ओपिनियन करेक्ट बना पाओगे। तो इसलिए इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखा, वरना इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। इससे भी कहीं न कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं 3-4 मार्क्स का, तो फिर ये कि बट ये भी वही है, बहुत कॉमन सेंस पे भी हो जाता है। आप कुछ ना कुछ उसमें लिख ही सकते हो, 100% मार्क्स वैसे भी ऐसे क्वेश्चन में मिलते नहीं है आईसीएम में। 1-2 नंबर वो का 1 आध नंबर वो ऐसे ही काटते हैं, कुछ-कुछ आप भर के लिखोगे तो 1-2 नंबर आपको वैसे भी मिल जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, अगर ये छूट भी जाते हैं चैप्टर्स, तो इसलिए मैंने इनको लास्ट प्रायोरिटी में डाला है, ठीक है? बट अगर फिर भी आपको ये सारे करने होंगे तो 2 घंटे लगेंगे। अब एक चीज़ बताओ, टोटल कितने आवर्स लग रहे हैं? ये सारा ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे आपको 14 आवर्स लग रहे हैं। अब यार 14 आवर्स देना ना, जब आप 4 पेपर दे के आके थके हुए हो, उसके अगले दिन 14 आवर्स देना इतना ईज़ी नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा आईटीसी को यहाँ कवर कर लो। आईटीसी अगर यहाँ हो जाएगा, तो आपका 14 आवर्स की जगह 13 आवर्स रह जाएगा। और देखो 12 आवर्स तो हम अब रेगुलरली पढ़ते ही हैं, इतना तो पढ़ते ही होंगे। अब 12 घंटे पढ़ते ही हो, 1 और बढ़ाना है बस 13 हो जाना और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जब ये माइंडसेट रहेगा ना और ये आपके पास डेडलाइन्स रहेंगी इतने आवर्स की, तो फिर आपका पूरा सिलेबस लिटरली कवर हो पाएगा। अब इसके बाद आते हैं बात की यार ये तो कांसेप्ट्स हैं। क्वेश्चन का क्या? क्वेश्चन के लिए भी मैं अभी आऊँगा अगले दिन। अब देखो, यहाँ पे ये सब दे दिया, यहाँ ये सब कवर कर लिया। पहली बात तो जीएसटी में छूटा क्या? जीएसटी में आपका सिर्फ एक लायबिलिटी टू पे टैक्स छूटा है। उसमें भी मैं कहूँगा आप पूरा छोड़ दो। सिर्फ एक पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन वाला पॉइंट होता है, वो वाला पॉइंट देख लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाकी सब कॉमन सेंस हो सकता है सॉल्व, बस ये वाला थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको देख लो बस, बाकी तो आप नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पे करना होगा, किसको पे करना होगा, किसको नहीं, ठीक है? वो समझ में आ जाएगा। रिटर्न्स है तो छोड़ दो, एक तो बड़ा चैप्टर है, फीस वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने वाली जो कि याद नहीं भी हो पाती हैं। दूसरा वही चीज़ है, आपको थोड़ा बहुत तो रिटर्न्स के बारे में पता रहता ही है, तो कहीं न कहीं आप कुछ ना कुछ सॉल्व कर दोगे उसमें, तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? अब इसके बाद आपका ऊपर मैंने यहाँ पे कस्टम्स में एफटीपी छुड़वाया था, उसका रीज़न था क्योंकि एफटीपी ऐसी चीज़ है, एफटीपी अगर आप फर्स्ट डे पे कर लोगे, तो याद नहीं रहेगा, कस्टम याद रहेगा, जीएसटी याद रहेगा, लेकिन एफटीपी नहीं याद रहेगा। एफटीपी को आपको एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले करना है, तो कब करोगे? एग्ज़ाम वाले दिन जब उठोगे, यानी कि आपका 10th को जब एग्ज़ाम है, 10th को जब उठोगे, उस समय उठते ही सबसे पहले 1 घंटा देना आप एफटीपी को, ठीक है? 1 घंटे में पूरा एफटीपी हो जाएगा। कैसे होएगा 1 घंटे में? वो भी विशाल सर की ही एक वीडियो डली हुई है, 55 मिनट्स की थी, वो मैंने देखी थी, उसमें कवर हो गया था। बस अमेंडमेंट और थे, अमेंडमेंट मैंने हाँ, अब देखो कई सारी चीज़ें होंगी आपको लगता होगा कि यार ये मेरे को टीचर का सही नहीं लग रहा, कैसे करूँ? अब जैसे रिफंड में भी सर ने जो अपने रिवीजन वगैरह डाले थे, उसमें मैराथन में पूरा सिलेबस नहीं कवर किया था रिफंड का, कई काफ़ी सारे प्रोविजंस छूटे हुए थे, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो छूटे हुए प्रोविजंस थे, वो खुद से वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग ये करके सेव रखा अपने फ़ोन में, ठीक है? इसको सेव्ड रखो, आपके पास रहेगा। मैं यही कहता हूँ कि यार जो भी टॉपिक खुद से समझ में नहीं आ रहा है या फिर लग रहा है कि मैं जल्दी कर लूँगा, जो भी चीज़ है आपको बेटर लगता है, आपको लगता है कि टीचर से बेटर मैं करवा दूँगा, कर लूँगा खुद से ही, तो खुद ऑडियो बनाओ, खुद वीडियो बनाओ, सेव रखो, उसी को देखो एग्ज़ाम वाले दिन, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सही ही बना लोगे, इतना कोई गलत नहीं बनाओगे, अपने पे भरोसा रखो इस चीज़ का, ठीक है? तो वही है एफटीपी भी आप एफटीपी के अमेंडमेंट थे, वो भी मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड करके रख रखे थे, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग ही देख ली थी। अब यहाँ पे 1 घंटे के अंदर-अंदर आपका एफटीपी लिटरली हो जाएगा क्योंकि आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा और उस 1 घंटे में ना वीडियो देखते हुए, कुछ भी चीज़ करते हुए रटने की कोशिश मत करना। ये नहीं कि उसी समय रट्टा मार रहे हो, बिल्कुल नहीं। बस कंज़्यूम करते जाओ, एब्ज़ॉर्ब करते जाओ, एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, कुछ ना कुछ पेल लोगे, सच में बता रहा हूँ। तो इसको बस इतना ही टाइम दो, इससे ज़्यादा भी ये डिज़र्व भी नहीं करता। हालाँकि 5 मार्क्स पे आते ही आता है, 5 मार्क्स ये दे के जाता है। लेकिन ये 5 मार्क्स से आता है, हाँ, गलत बोला। 5 मार्क्स से आता तो है, लेकिन 5 मार्क्स देख के नहीं जाता। वो दे के थोड़ा 3-4 ही जाता है। अब 3-4 मार्क्स में से अगर आपको 1-2 मार्क थोड़ी-सी मेहनत करके मिल जाएँगे और 3-4 मार्क्स के लिए आपको कई घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो यार छोड़ दो उन 1-2 मार्क को। 1-2 तो आपको वैसे भी मिल जाएँगे, थोड़ी-सी मेहनत करके सिर्फ 1 घंटा देके। तो वो ले लो, जो कि आपकी गारंटी है, 2 नंबर तो मिल ही जाएँगे, 1 घंटा में मिलेंगे। इतना तो आप लिख ही दोगे, कुछ भी लिख दोगे, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे अब क्वेश्चन की बारी आई। अभी तक सब कांसेप्ट करे जा रहे हैं। बस हाँ, मैंने एक ये कस्टम के तो क्वेश्चन वाली मैराथन बताई थी, तो कस्टम में तो हो जाएँगे। जीएसटी का क्या? भई मैक्सिमम 80 मार्क्स की तो जीएसटी है। जीएसटी में हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, वहाँ पे कांसेप्ट थोड़ी ना लिख के आना है सिर्फ। सुनो, क्वेश्चन्स के लिए आप पास्ट ईयर के पीवाईक्यूज, एमटीपी, आरटीपी
इन सब का जो आपके इंपॉर्टेंट मार्क्ड होंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक में भी कवर नहीं है, और क्वेश्चन बैंक में भी कुछ-कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऐसे होंगे कि एकदम देखना ही देखना है, ये अगर मैंने लास्ट डे पे नहीं देखा, तो ये एग्ज़ाम में आ गया तो बिल्कुल गलत ही होगा, 100% गलत होगा। तो वो वाले क्वेश्चन देखो सिर्फ़ और सिर्फ़, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने, सारे के सारे नहीं देखने, टाइम भी नहीं होता है, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के लेटेस्ट वाले कवर करके चलने हैं, और एमसीक्यू बुकलेट में जो आपके अच्छे वाले क्वेश्चंस मार्क्ड होंगे, अच्छे एमसीक्यूज़ मार्क्ड होंगे, वो करके चलना है। अब ये दोनों चीज़ करोगे ना, तो मैक्सिमम आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, हर चीज़ कवर हो जाती है इन चीज़ों में ही। बट फिर भी अगर लगता है कि यार अभी भी मेरे को कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं, वो करके देख लेता हूँ, तो 1-2 कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चंस रफ में सॉल्व करके देख लो, सिर्फ और सिर्फ रफ में। बस ये सब करते हुए आपके 11 से 12 बज जाएँगे, है ना? अब 11-12 जब बज जाएँगे, तो उसके बाद 2 बजे से एग्ज़ाम है, तो 12 बजे के बाद तो बिल्कुल पढ़ने मत बैठ जाना। कोशिश करो 11 बजे खत्म कर दो, और अगर नहीं हो पाता है, तो 12 बजे तो खत्म कर ही दो, छोड़ दो 12 बजे, ठीक है? कुछ छूट भी रहा है ना, छोड़ दो, सिलेबस छूट रहा है छोड़ दो, 12 बजे के बाद छोड़ो, माइंड को रिलैक्स करो, 2 बजे पेपर लिखना है, और उससे भी 15 मिनट पहले हाथ में आ जाता है, तो दिमाग वहीं से दौड़ना शुरू हो जाता है। तो आपको 2 बजे वहाँ से लेके भई 2 बजे से 5 बजे तक बहुत हाईएस्ट एफिशिएंसी पे काम करना है, तो इस वजह से आपको अपनी 10th को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं निकालनी है। सिर्फ इसलिए मैंने बोला स्टार्ट में ही 1 घंटा एफटीपी को दे दो, उसके बाद ये सब चीज़ें लाइट होती हैं, काफ़ी ईज़िली कवर अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है, इस स्ट्रैटेजी से, और ये आवर्स एलोकेशन को टारगेट में रखोगे जब, तो आपका ये सब बिल्कुल टाइमली कवर हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होएगा, ये जब आपको एक लिमिटेशन मिलेगी ना टाइम की, तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तभी एग्जाम में मार्क्स आएँगे। एफिशिएंसी गिरी रही ना, तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएँगे। फिर पता है क्या आएगा? फिर अनसक्सेसफुल लिख के आएगा। वो स अनसक्सेसफुल में से अन हटा देना है ना, सिर्फ सक्सेसफुल बनना है। तो आपको एफिशिएंटली और टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। सारे एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और इस बार आपको सीए बन के ही आना है।